Hello friends, I am सुरेश संगानी, GRE ट्रेनर एट स्टडी अब्रॉड लाइफ। आज की वीडियो में अलजेब्रा टॉपिक में क्वांटिटेटिव कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको पता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी में कंपेयर करना है। ए क्वांटिटी ग्रेटर आती है तो ऑप्शन नंबर ए लिखना है, बी क्वांटिटी ग्रेटर आती है तो ऑप्शन नंबर बी लिखना है, दोनों क्वांटिटी की वैल्यू इक्वल आती है तो ऑप्शन नंबर सी लिखना है, और कुछ भी डिसीजन नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये 2 क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए। पहला क्वेश्चन ऐसा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल ए इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ सर्कल बी। इसका मतलब ऐसा है कि जो सर्कल ए है उसका जो रेडियस है वो सर्कल बी के रेडियस से ग्रेटर है। कितने से ग्रेटर है? 12 से। तो यहाँ देखो ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सर्कल बी, इसमें दिया देखो द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ए माइनस सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल बी। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 12 का। तो इफ द रेडियस ऑफ सर्कल बी इज आर, यानी आपने बी सर्कल का रेडियस कितना माना? आर, तो उससे वो 12 से ग्रेटर है। तो 12 से ग्रेटर है तो देन द रेडियस ऑफ सर्कल ए इज आर प्लस 12। अंडरस्टूड? यानी यहाँ क्लियर हो गया है कि सर्कल ए और सर्कल बी में कंपेयर किया, पर सर्कल बी की जो रेडियस है वो आर है और सर्कल ए की जो रेडियस है आर प्लस 12 है। अब इसका डिफरेंस दिया सर्कमफरेंस का, देखो माइनस, तो जिसकी रेडियस ज्यादा है तो आपने देखो ये जो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, तो 2 पाई और इसकी रेडियस कितने हैं? आर प्लस 12 माइनस 2 पाई आर, इसकी रेडियस आ रही है। तब मैंने क्या किया देखो 2 पाई इंटू आर, तो 2 पाई आर। ओके, तो 2 पाई इंटू 12 तो कितने आ गए? 24 पाई, और ये 2 पाई आर वैसे। अंडरस्टूड? तो क्या होगा? ये 2 पाई आर कट हो गया, 2 पाई इंटू 2, इसका वैल्यू क्या आ गया? 24 पाई। अंडरस्टूड? तो इसकी जो क्वांटिटी ए की वैल्यूज कितने आ गई? 24 पाई। तो 24 पाई वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये 72 से क्या ग्रेटर है कि स्मॉलर है? ये ग्रेटर है। तो यहाँ इस 24 पाई 72 से ग्रेटर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया है। ये ट्रायंगल दिया आपको, बी का मेजरमेंट 40 डिग्री दिया है, ए का मेजरमेंट दिया नहीं है, ए का है एक्सटीरियर एंगल का दिया। अंडरस्टूड? और क्वांटिटी है एक्स, यानी ए एक्स एंगल की वैल्यूज फाइंड करना है, और क्वांटिटी भी 120। तो क्वांटिटी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्वांटिटी ए आपको सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? तो मैंने क्या लिखा देखो, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ए 180 माइनस ए। ऐसा क्यों? ये जो एक्स एंगल और इंटीरियर एंगल है ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल के सम कितने रहते हैं? 180। 180 में से x माइनस कर दें, एंगल आएगा। तो एंगल ये कौन सा? इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं। एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना दिया आपको? x। इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है तो 180 में से x क्या करना है? माइनस, तो हो गया 180। तब देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू बी सी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल क्या है? कॉन्ग्रुएंट साइड के अपोजिट एंगल भी क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये ए एंगल और सी एंगल इक्वल आ गए। तो ए एंगल का मेजरमेंट कितना है? 180 माइनस एक्स। तो सी का भी कितना आ गया? 180 माइनस एक्स। ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी आती है? 180। तो पहला एंगल भी उसका एंगल का मेजरमेंट 40, ए एंगल का 180 माइनस एक्स, सी एंगल का 180 माइनस एक्स, तीनों एंगल की सम कितनी आ गई? 180। अब इसकी एडिशन की तो 40 180 प्लस 180 360 माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x 180। अब देखो 40 और 360 इसकी एडिशन कितनी आ गई? 400। 400 उधर माइनस किया तो माइनस 100 220। तो x की वैल्यूज आ गई 110। तो यहाँ x की वैल्यूज 110, क्वांटिटी b क्या है? 120, क्वांटिटी a क्या है? 110। तो a से b क्वांटिटी क्या है?
ग्रेटर है तो बी क्वांटिटी ग्रेटर है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी। अंडरस्टूड? यहाँ रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।